एक दिन उन्हें एक पुरानी किताबों की दुकान में एक धूल भरा नक्शा मिला। समुद्री डाकू कैप्टन सिल्वरबर्ड का खजाना एक रहस्यमयी द्वीप पर छिपा हुआ था। रोमांच पसंद करने वाले राज और चिंकी ने इस खजाने की खोज में जाने का फैसला किया। राज और चिंकी ने एक छोटी नाव किराए पर ली और नक्शे के अनुसार यात्रा शुरू कर दी। समुद्र शांत लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे गहरे पानी में पहुँचे, एक तेज तूफान और ऊंची लहरें उठने लगी। राज ने तुरंत रस्सी पकड़ी और पाल को कसकर बांधना शुरू कर दिया। चिंकी ने पतवार संभाली और नाव को सीधा रखने की कोशिश की। वे द्वीप के किनारे पहुंच गए। द्वीप पर पहुंचकर वे जंगल में घुस गए। एक नहीं बल्कि 3 बड़े शेर रास्ते में खड़े थे। उनकी दहाड़ती आवाजों से पूरा जंगल कांप रहा था। उसने राज से कहा, हम इन लताओं का उपयोग करके शेरों के ऊपर से कूद सकते हैं। राज ने तुरंत लता पकड़ी और हवा में झूलते शेरों के ऊपर से कूद गया। चिंकी ने भी हिम्मत दिखाई और उसी तरह कूद गई। वे दोनों सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गए। आगे बढ़ते हुए वे एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचे। मैं इस द्वीप का अंतिम रक्षक हूँ। केवल वही लोग खजाने तक पहुँच सकते हैं जिनमें सच्चा साहस और बुद्धि है, बूढ़े लड़के ने कहा। ये जितनी बड़ी है उतनी ही आसान भी है। बताओ ये क्या है? राज और चिंकी सोचने लगे। तभी अचानक चिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जवाब है गुब्बारा। बूढ़ा लड़का मुस्कुराया और झोपड़ी के पीछे छिपे एक दरवाजे की ओर इशारा किया। राज और चिंकी ने दरवाजा खोला और अंदर चले गए। वहाँ सोने, हीरे और जवाहरात से भरे बहुत सारे बक्से थे। उन्होंने कुछ सिक्के और गहने उठाए और बाकी खजाने को सुरक्षित रखने के लिए उसका नक्शा बना लिया, ताकि कोई लालची इसे बर्बाद न कर सके। राज और चिंकी अपनी नाव पर वापस लौटे, ये जानते हुए कि उन्होंने न केवल एक खजाना खोजा, बल्कि अपनी सूझबूझ और बहादुरी से हर चुनौती को पार किया। राज और चिंकी ने नाव में बैठकर टापू से लौटने की तैयारी की। उनके पास अब कैप्टन सिल्वरबियर्ड का खोया खजाना था। इस तरह दोनों दोस्त एक नया रोमांच खोजने के लिए तैयार थे।